अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नए व्लॉग के साथ आपका मेजबान ताहिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप और आपके अहलो अयाल बखैरियत से होंगे। आज जो व्लॉग हम करने जा रहे हैं वो पै दर पै होने वाली जो इजाफे हैं या जो लागू होने वाले टैक्सेस हैं उनके ऊपर हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो पहले कभी जब मैंने सुनी थी तो मैं समझता था कि वो हरफ ब हरफ उस दौर के मुताबिक सही है। ये मैं आपको बात कर रहा हूं 92-93 की। उस कहानी का मतलब यह है कि एक बादशाह अपनी अवाम में बहुत मकबूल होता है। उसके वजीर को कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से बादशाह को तख्त से उतारे और उस पे तख्त पे खुद काबज हो जाए। बादशाह की अवाम बड़ी खुश खुर्रम होती है, पैसे की रेल पेल होती है। वो बादशाह से मशवरा देता है कि बादशाह की रियासत दो दरिया के पाटों के दो जानिब होती है। उसे कहता है बादशाह सलामत दरिया के पाटों को अगर हम वहां पे पुल बना दें तो अवाम के गुजरने के लिए और चलने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। बादशाह बहुत खुश होता है कि वजीर ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। पुल तमीर होना शुरू होता है, पुल तमीर हो जाता है। पुल तमीर होने के बाद लोगों की आमदरफ्त शुरू हो जाती है। वजीर एक दिन मशवरा कर देता है कि बादशाह सलामत पुल की तामीर के दौरान हमारे मुल्क का खजाना खाली हो गया, तो यूं ना करें कि 1% टैक्स जो है पुल के ऊपर लगा दें। जो वहां से गुजरेगा वो 1% दे के जाएगा। बादशाह सलामत वजीर से कहते हैं कि नहीं यार, ये मेरी अवाम के लिए एक बोझ होगा, एक परेशानी होगी। वजीर कहता है जी कि अगर अवाम बोलेगी तो हम वापस कर लेंगे। बादशाह कहता है ये भी ठीक है। 1% टैक्स लग जाता है, अवाम गुजरना शुरू हो जाती है, चलती रहती है, कुछ नहीं होता। वजीर जिस प्लानिंग के तहत वो टैक्स लगवाता है वो होता नहीं है। वजीर बड़ा परेशान होता है कि अवाम बोली नहीं, अवाम ने बगावत नहीं की बादशाह के खिलाफ। वजीर ना बादशाह सलामत को कहता है कि बादशाह सलामत 1% टैक्स लेते लेते हमें कई साल गुजर जाएंगे। अपने खजाने की जो रकम लागत लगी है इस पुल को बनाने के लिए, क्यों ना इसे 4% कर दिया जाए। बादशाह सलामत अपने वजीर से कहते हैं कि यार 4% टैक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वजीर कहता है जनाब अगर अवाम बोलेगी आप तो हम उसे वापस ले लेंगे। बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है लगा दो। 4% टैक्स लग जाता है। अवाम आती जाती है, 4% टैक्स देती है, चलती रहती है। महीने 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं। वजीर का जो मंशा होती है वो पूरी नहीं होती। बिलाखिर वो कोशिश यूं करता है कि बादशाह सलामत से कहता है कि बादशाह सलामत अवाम जो है 4% टैक्स देने के लिए भीड़ हो जाती है। अवाम जो वहां पे जो टैक्स वसूल करने वाले हमारे सिपाही हैं उनको तंग करती है। 4% टैक्स के साथ साथ हुक्म दिया जाए कि इन गुजरने वालों को 4 जूते भी मारे जाएं। बादशाह बहुत परेशान होता है। वो कहता नहीं वजीर ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी अवाम पे। वजीर कहता है बादशाह सलामत अगर अवाम बोलेगी तो हम वापस ले लेंगे। 4% टैक्स और 4 जूते गुजरने वालों के लिए टैक्स लागू हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है। तीसरे दिन हड़ताल हो जाती है। लोग एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। बादशाह बहुत खुश होता है कि शायद मेरी अवाम को कुछ अकल आ गई, कोई शऊर आ गया, वो अब कुछ बोलेगी, मैं उन्हें तमाम टैक्सेस माफ कर दूंगा। तो वो वहां जाता है तो वजीर जो है वो अपनी प्लानिंग में होता है कि उसने अपने सिपाही जो उसके हामी दस्ते होते हैं उनको कहता है कि जी आप जो है तैयार रहना, जैसी अवाम बगावत करेगी तो आपने कोशिश करके बादशाह को कत्ल कर देना है। बादशाह वहां जाता है, वहां जाके बाखुशी अपनी अवाम से कहता है कि बोलो मेरी राया, तुम्हें क्या परेशानी है, आज मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूंगा। तो वहां बाआवाज़े बुलंद तमाम राया ये कहती है कि बादशाह सलामत पुल पे गुजरने के लिए 4% टैक्स और 4 जूतों का जो टैक्स लागू हुआ है, जूते मारने में टाइम ज्यादा लगता है, आदमी थोड़े हैं मारने वाले, तो मेहरबानी करके आदमी बढ़ा दें ताकि हम टाइम से जूते और टैक्स अदा करके जा सके। यही हाल हमारा है। हमारे ऊपर जंग ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की लगी है।
पेट्रोल हमारा आ रहा है, सब चीजें हमारी आ रही हैं, पर मालूम नहीं पेट्रोल क्यों महंगा है। पहले 77 पे महंगा हुआ, आवाम खामोश रही। उसके बाद आपको टैक्सेस की मद में उन्होंने वापदा की में 600 रुपए मीटर रेंट डाल दिया। हालांकि मीटर रेंट डालने का इख्तियार उनके पास नहीं, जब तमाम जो है सार्फिन मीटर खरीदने की पेमेंट देते हैं, जब डिमांड नोटिस दिया जाता है तो मीटर की कीमत बीच में ऐड की जाती है। जब मीटर की पेमेंट दी जाती है तो रेंट किस चीज का, 600 रुपए रेंट और टैक्सेस की मद में अब ये कंडीशन है कि जो 300 से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका 1000 पे टैक्स आया करता था पहले, वो अब नए टैक्सेस के हवाले से 3000-3500 तक जाएगा। और नहले पे दैला आज थोड़ी देर पहले हुकूमत ने 137 रुपए पेट्रोल में बढ़ा दिया। 137 रुपए बढ़ाने से पेट्रोल की जो नई कीमत है उसका हो गया 458 रुपए 41 पैसे। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई, हाई स्पीड डीजल। उसकी डीजल की कीमत बढ़ने से डीजल 520 रुपए 35 पैसे बढ़ गया। अब मुझे यह बताएं कि आने वाले दिनों में काश्तकारी होगी गंदम की, सॉरी अब गंदम की तो खैर कटाई शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में हमारे यहाँ चावल की ब्याई शुरू होगी, उसकी काश्त शुरू होगी। उसके दौरान में अक्सरियत जगह पर ऐसे है जहां पर पीटर इंजन लगे होते हैं, वहां पर डीजल इस्तेमाल होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में डीजल इस्तेमाल होता है। इस डीजल के इजाफे का मकसद सिर्फ रोला यहीं पे खत्म नहीं होता, इसके तमाम समरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं, इवन कि उनके खाने पीने की अशिया तक महंगी हो जाती हैं। मुझे नहीं समझ लग रही कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान क्यों अवामुन नास की सांसें रोकना चाहती है, क्यों उनको जो है उनकी कुव्वत खरीद को खत्म करना चाहती है। आप वैसे ही कह दें कि आप मिडिल क्लास लोगों को मार देना चाहते हैं तो मार दें, खुदारा ये जुल्म मत करें, ये जुल्म है अवाम पर। पाकिस्तानी अवाम इसका बोझ नहीं उठा सकती। लेकिन बात वही है जो मैंने पहले आपको कहानी सुनाई कि अवाम जो है वो आदी हो चुकी है। हमारी अवाम को सिर्फ ये है कि यहां पर जूते मारने वाले बढ़ा दें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कोई बंदा अपने हक के लिए बोलना पसंद ही नहीं करता। इसीलिए हमारे मुल्क के छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक करप्शन इतनी सरायत कर चुकी है, जो करप्शन के अंदर फिट हो जाता है वो इतना कुछ बना लेता है कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा लेती हैं। उसके लिए तो अगर लाख रुपए की रोटी भी हो जाएगी तो वो खा लेगा। मसला तो उस गरीब आदमी का है जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपए है और उसका खर्चा जो है गवर्नमेंट के अखराज जिस मद में पेट्रोल बढ़ रहा है वो 1000 की दिहाड़ी करता है और 1500 से 3000 3500 रुपया उसका डेली का खर्च बढ़ रहा है। वो क्या करे, अपने बच्चों को कहां लेके जाए। मेरी हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि खुदारा अवाम से जीने का हक मत छीने, उन्हें जीने दे। जंग कहीं लग रही है, धुआं कहीं उठ रहा है, लोग कहीं मर रहे हैं, जंग का ताल्लुक नहीं हमारे साथ। और हमारे लोगों के ऊपर आप लोगों ने जिंदगी का जीना हराम कर दिया है उनका, कि इतनी महंगाई को वो कैसे अफोर्ड करेंगे। आप ही तो कहते थे, आप ही की बातें तो हम मानते थे। आपने ही तो कहा था कि जब पेट्रोल बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। अब हम किसको चोर कहें, आपको या आपके, किसको कहें, मुझे ये बताएं किसको कहें। फिर इसका मतलब यह है कि 2 दफा हुकूमत पेट्रोल बढ़ चुका तो आप तो फिर महाचोर हो गए। खुदारा अवाम का जीने का हक मत छीने, उन्हें जीने दें। मेरी हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि अब तो अमेरिका ने ईरान से पाबंदियां भी उठा ली। ईरान से जब हमें 20 से 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल सकता है तो हमें बाहर से महंगा पेट्रोल खरीदने की क्या जरूरत है। कुछ अवाम पर रहम करें। इन्हीं बातों के साथ हम इस ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। नई अपडेट्स और नई खबरों के साथ जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना और अपने अहल वयाल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।